हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि आपको पता है, हमने रीजनिंग में एक स्पेशल सेशन स्टार्ट करा है जिसका नाम है माइंड मेज द लॉजिकल पजल लैब, जिसमें हम डेली का क्या है वन एक पजल सॉल्व करते हैं। आज बेटा डे उसका 48 है। जो बच्चे फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हैं बेटा, मैं उनको बता दूँ ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली वन पजल सेशन होता है, रात को 8 बजे स्टार्ट होता है। नंबर ऑफ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस दोनों ही लेवल के हम कोचिंग क्या है यहाँ पर तैयारी करेंगे सेशन में। ये सेशन इंपॉर्टेंट किसके लिए? जिनको क्या बैंक का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है तो बेटा ये सेशन को कभी भी स्किप मत करो। और जो हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े हैं बेटा, वो प्रीवियस लेक्चर्स भी ज़रूर देखो पहले, तभी बेस आपका बनेगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप बाकियों को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो बेटा इसको लाइक ज़रूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। और जो फर्स्ट डे वाले हैं बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो बेटा आज का पजल स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। 8 पर्सन नेमली सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर शेप टेबल। स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं बेटा। अब स्क्वायर टेबल के पहले एक चीज़ सुन लो ध्यान से, हमने अभी तक स्क्वायर टेबल नहीं करा। स्क्वायर टेबल बेटा दो तरह के होते हैं। एक पर्सन कॉर्नर पे और एक मिडल पे। अगर ये चीज़ है तो ये डिट्टो है बेटा, जैसे सर्कल पजल है, वही सेम प्रॉपर्टीज यूज़ होनी है जो सर्कल पजल में यूज़ होती है। ऑपोजिट उनके ऐसे ही बनने, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो सेंटर होता है बेटा, कि 2 पर्सन ऑन ईच साइड। एक ये पजल आता है। आज देख लेते हैं कौन सा है। आज उसने लिखा हुआ है स्क्वायर टेबल इन सच अ वे दैट 1 पर्सन ईच सिट ऑन द मिडल ऑफ द एज। मिडल एज पे 1 है तो मतलब 1 कॉर्नर पे होगा। तो ये वाली चीज़ है, ये तो हमने कर रखी है सर्कल में, सेम डिट्टो एज इट इज ही चलेगा। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा कि एक पर्सन कॉर्नर पे, फिर मिडल पे, फिर कॉर्नर पे, फिर मिडल पे, फिर कॉर्नर पे, ये चीज़ आएगी। जब ये पजल आएगा इसका बेस मैं अलग से समझाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज होना है। इसमें और कुछ नहीं, ऑपोजिट का केस चेंज होना है। यहाँ पर सेम चीज़ वही रहेगी जैसे एज इट इज सर्कल पजल की थी, ठीक है ना। बाकी हमने क्या है, जैसे लाइन पजल सोल्व करते हैं वैसे सेम एज इट इज सोल्व करनी है हमने, ठीक है जी। चलो करें स्टार्ट बेटा। कहता द पर्सन सिटिंग ऑन द मिडल ऑफ द एज आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जो मिडल पे है अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे ये है जो मिडल पे बैठे हुए हैं अवे फ्रॉम द सेंटर। चलो, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, एंड द पर्सन सिटिंग ऑन द कॉर्नर आर फेसिंग सेंटर। जो कॉर्नर पे है वो सेंटर फेस कर रहे हैं। लो बेटा ये सेंटर फेस कर लिया। ये थोड़ी सी शेप बना लिया करो, आइडिया लग जाता है बेटा। तो यानी कि करना तो हमने लाइन पजल में ही है, यानी कि जो मिडल सेंटर पे बैठे हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं और जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। अब उसने बोला है बी सिट्स एट द मिडल ऑफ द टेबल। बी क्या मिडल में बैठा हुआ है टेबल के, तो बी मिडल पे बैठा हुआ है टेबल के, तो साउथ फेस करेगा, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में एक ही पर्सन है बेटा। बी और ई के बीच में एक ही पर्सन है, या फिर बी और ई के बीच में एक ही पर्सन है। अब देखो ये मिडल आ गया, फिर कॉर्नर, फिर मिडल, फिर कॉर्नर, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। एक मिडल एक कॉर्नर, एक मिडल एक कॉर्नर। तो अब ये देखो ये मिडल पे है तो ये कॉर्नर पे होगा तो नॉर्थ फेस करेगा, फिर साउथ, फिर आगे मिडल जाएगा। सॉरी, ये देखो मिडल कॉर्नर मिडल कॉर्नर मिडल कॉर्नर मिडल। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8 इधर बना लेते हैं एक और, ठीक है। इधर भी ऐसे ही क्या है, 8 पर्सन बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कॉर्नर मिडल पे है तो ये कॉर्नर पे होगा, ये मिडल पे, ये कॉर्नर पे, ये मिडल पे है तो ये कॉर्नर पे जाएगा। मिडल कॉर्नर मिडल, तो आगे कॉर्नर जाना चाहिए, बिल्कुल सही है कॉर्नर, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है बेटा,
1% सिट बिटवीन बी एंड ई, ये चीज होगी। हमारे सारे फेस भी हमें पता लग गया। ए सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में। ई का थर्ड राइट कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे ई नहीं ए, ई फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे कौन? ए। उसके बाद आगे लिखा है 3% सिट बिटवीन ए एंड एफ, ए और एफ के बीच में 3%। अब 8% के केस में हमें पता है कि 3% छोड़ के सर्कल में क्या होता था? ऑपोजिट। यहाँ भी सेम है कि यहाँ पर भी क्या 3 छोड़कर क्या है? ऑपोजिट होगा। तो 3% बिटवीन ए एंड एफ, तो जिस मर्जी साइड से करोगे सेम ही आएगा बेटा। देखो ए 1 2 3 एफ, दूसरी साइड से करोगे तो 1 2 3 एफ। तो इधर देखो ए 1 2 3 एफ यहाँ आ गया, दूसरी साइड से करो 1 2 3 तब भी एफ यहाँ आ गया। उसके बाद आगे बेटा 1% सिट बिटवीन एफ एंड जी, एफ और जी के बीच में 1% है, तो एफ एंड जी, जी इधर भी हो सकता है बेटा, एक छोड़कर जी इधर भी हो सकता है, एफ एक छोड़कर जी इधर भी हो सकता है, एक छोड़कर जी इधर भी हो सकता है। पॉसिबिलिटीज बन गई ना। एच एंड जी आर इमीडिएट नेबरर्स, एच और जी इमीडिएट नेबरर्स हैं। तो अगर जी यहाँ हुआ तो एच यहाँ नहीं आना, एच यहाँ नहीं आना, तो जी यहाँ से तो कैंसिल हो गया, जी यहाँ कन्फर्म हो गया, और एच उसका क्या है? नेबरर है। तो या तो एच इधर आएगा या फिर एच इधर आएगा। दूसरे केस में बेटा अगर जी यहाँ है तो एच इधर नहीं आ सकता बट एच इधर आ जाएगा, और अगर जी यहाँ है तो एच इधर नहीं आएगा, एच इधर आएगा। इधर अभी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो जी और एच क्या है? इकट्ठे बैठेंगे। ये अभी दूसरी पॉसिबिलिटी में अभी शो नहीं हो रहा। उसके बाद आगे क्या लिखा है? एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, सॉरी सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकंड राइट में, एच के सेकंड राइट में। अगर एच यहाँ बिठाऊँ मैं तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट में कौन सी आएगा? यहाँ तो बढ़ेगा नहीं, इसका मतलब एच यहाँ बनाना पड़ेगा मुझे, और एच यहाँ बनाया तो फर्स्ट सेकंड राइट पे सी आ गया। इसमें तो क्लियर हो गई ये चीज़। यहाँ थोड़ा सा पंगा पड़ रहा है कि एच के सेकंड राइट पे सी, अगर जी यहाँ हुआ तो एच यहाँ होगा, एच यहाँ हुआ तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे सी आ जाएगा, ये भी चीज़ सही आ रही है। और अगर जी यहाँ है तो एच यहाँ आएगा, एच यहाँ आया तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे यहाँ भी आ गया, तो इसका मतलब जी किसी भी हालत में इस जगह नहीं आ सकता, जी यहीं आएगा। जी का नेबरर कौन है? एच, एच के सेकंड राइट पे कौन आएगा? सी। क्लियर होगी बेटा ये चीज। अब उसके बाद पर्सन सी एंड डी आर नॉट इमीडिएट नेबरर्स, सी और डी का इमीडिएट नेबरर्स नहीं है, तो इधर सी और डी इमीडिएट नेबरर्स बन रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म होगी बेटा। इधर डी यहाँ आ जाएगा, सी और डी इमीडिएट नेबरर्स नहीं है, तो ये चीज़ क्या होगी? खत्म होगी। लो जी बेटा हमारा पजल बनकर तैयार है। अब देखो ये पर्सन जो नॉर्थ फेस का है इसको ड्रॉ कर लिया करो। पहले मैंने किसी भी पजल को नहीं बोला, जब स्क्वायर पजल आए बेटा उसको ड्रॉ जरूर करना है। ये देखो ये सेंटर फेस कौन कर रहा था? कॉर्नर वाला, तो ये कॉर्नर वाला पर्सन ये हो गया। ए यहाँ के किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर दो, ए के राइट में बी है तो ए का राइट बी, डी ई एफ सी जी, एक बच गया सॉरी, ई के बाद एफ, एफ के बाद सी, फिर जी, फिर एच। लो बेटा ये हमारा पजल बनकर तैयार हो गया, स्क्वायर पजल भी। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, और आपको भी पता लग गया होगा कि डे 1 से जो अप्रोच से हम कर रहे हैं उसी अप्रोच से सारे क्वेश्चंस हम सोल्व कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सेशन का कोई भी क्या है लेक्चर स्किप मत करो बेटा, इम्पोर्टेंट है। हर क्या है सेशन में हम कोई नई चीज़ ही सीखते हैं, ठीक है। अब इसके बेस पे बेटा 5 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चंस ये हैं। कमेंट जरूर किया करो बेटा आंसर्स, और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करो, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो बेटा। और 2 क्वेश्चंस ये हैं बेटा, 5 क्वेश्चंस हो गए। चलो अब बेटा जो हमारे साथ फर्स्ट डे जुड़े हैं, अगर उन्होंने टीचर्स विजन से कोई कोर्स बाय करना है या फिर आपने कोचिंग लेनी है यहाँ से, जैसे बैंक पीओ क्लर्क की, एसएससी की, पुलिस के एग्ज़ाम की, आर्मी के एग्ज़ाम की, आईएसपीसीएस की, पटवारी के एग्ज़ाम की, लॉ एंट्रेंस की, सीयूईटी के एग्ज़ाम की, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के क्या एग्ज़ाम की तैयारी करनी है आपने, तो आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है।
ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही है। आई होप सो आपने कुछ नया सीखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड नाइट।